मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने झंझारपुर के प्रखंड संचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न संचिकाओं की जांच की, कार्य संस्कृति की बेहतर को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। मधुबनी जिला पदाधिकारी अचानक झंझारपुर प्रखंड कार्यालय गुरुवार दोपहर में पहुंचे। डीएम सबसे पहले प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के भौतिक रूप से निरीक्षण किया, शौचालय और पेशाब घर की स्थिति को देखा। स्थिति से संतुष्ट नहीं हुए, वहां मौजूद उप प्रमुख से बात की। पंचायत समिति योजना से सुधार करने के संदर्भ में जानकारी लेने के बाद डीएम ने कहा कि प्रमुख ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही शौचालय और प्रसाद घर पंचायत समिति योजना से दुरुस्त किया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इसके बाद प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के विभिन्न संचिकाओं की जांच की। लगभग 3 घंटे तक दोनों कार्यालयों की जांच के बाद डीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को बहाल करने के लिए बराबर निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस काम में गति मिलती है, लोगों को सुविधा अनुसार काम होता है। डीएम ने बताया कि प्रखंड में बीपीआरओ को निर्देश दिया गया है कि रोस्टर बनाकर हर हालत में सभी पंचायत भवनों पर कार्यपालक सहायक का बैठना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पड़सा पंचायत में एक कार्यपालक सहायक के पास लैपटॉप की कमी होने की सूचना मिली है, जिसे पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने प्रखंड के पंजी संधारण पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन आगत और निर्गत पंजी में दैनिक रूप से प्रविष्टि नहीं पाए जाने पर सवाल खड़ा किया। प्रविष्टि का मामला प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में सामने आया, उसे मेंटेन करने का कड़ा निर्देश दिया। प्रखंड के आरटीआई के 12 मामले एवं उच्च न्यायालय के 1 मामले लंबित रहने की जानकारी मिली। डीएम ने कहा कि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के 2000 आवेदन लंबित हैं। निर्धारित अवधि 35 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी 900 आवेदन लंबित पाए गए। 35 से 40 आवेदन ऐसे पाए गए जिसमें आपत्ति है, लेकिन उसकी समय सीमा 75 दिन भी समाप्त हो चुकी है, जिसका निष्पादन किया जाना चाहिए था। डीएम ने कहा कि यहां राजस्व कर्मचारी की कमी अंचल अधिकारी ने बताया। 9 राजस्व कर्मचारी यहां दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद वह लोग काम पर आएंगे तो स्थिति में तेजी से सुधार होगी। अंचल में अतिक्रमणवाद के पुराने 16 मामले एवं चालू वर्ष में 11 मामले लंबित पाए गए। डीएम ने कहा कि हर हालत में 2 मामले प्रत्येक माह निष्पादित करने का टारगेट दिया गया ताकि लंबित मामलों की संख्या आगे नहीं बढ़े। राजस्व वसूली के मामले में झंझारपुर प्रखंड 25% पर है, जो जिला के 17% से ज्यादा बताया गया। निरीक्षण के दौरान अभिलाषा पाठक, सीओ सुमित कुमार व अन्य मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद कई आम लोगों ने भी अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कुछ जनप्रतिनिधियों से भी डीएम ने मुलाकात कर उनकी कठिनाइयों को समझा। निरीक्षण के बाद भी डीएम काफी सहजता से आम और गरीब लोगों से मिले, लोगों की बातों को सुना और कोशिश थी कि जो भी छोटी मोटी बातें हुए उसका ऑन स्पॉट निष्पादन किया जाए। वहीं डीएम के इस सहजता से और वह सहायता से, सौम्यता से आम लोग काफी संतुष्ट दिख रहे थे। अच्छा, इसमें कुछ तकनीकी रूप से फायदा होगा, केवल नाम दिखाएंगे, आवाज क्लैरिटी आती है। जानकारी के अभाव में अपना मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, बल्कि कैफे वगैरह में जहाँ से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कैफे वालों को मोबाइल नंबर उसमें चढ़ा देते हैं, जिस कारण से अस्वीकृति का जो नोटिस उनके मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से जाता है तो उसको सूचना नहीं मिलती है उसकी, और यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाता है कि SMS उनको सूचना दी गई, उसके बावजूद भी नहीं आए, इसलिए स्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसमें इस आवेदकों के हित में कि उनको अस्वीकृति के कारणों को पहले बताया जाए और उनको कुछ कहना हो तो अपना पक्ष रखें, ये निर्देशित किया गया है। तो उनको नोटिस कराएं सामने के माध्यम से भी, एक मौका दें अस्वीकृति के पहले, ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। अतिक्रमणवाद के भी मामले यहाँ पे पेंडिंग है, 16 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, और करंट वर्ष के भी दरवाजा बंद करा दीजिए अर्जुन, बंद कराइए, भीड़ जाल बनाए हुए। करंट वर्ष के भी काफी मामले 11 के आसपास करंट वर्ष के भी पेंडिंग है। तो इसमें नए आवेदन भी आते रहते हैं। निर्देशित किया गया है कि कम से कम प्रति माह, जिसमें अंतिम आदेश पारित करते हुए कम से कम 2 अतिक्रमणवादों का निष्पादन करें, क्योंकि औसतन यह देखा गया है 1 से 2 नए वाद खुल रहे हैं हर माह में। ये उसी तरह करेंगे तो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी, और इस कारण से बहुत सारे लोग शिकायत में आवेदन करते हैं अतिक्रमण न हटने के कारण।
माननीय उच्च न्यायालय में भी केसेस जा रहे हैं। इस वजह से इसको गंभीरता से लेने का निर्देशित किया गया है और हर महीने कम से कम 2 बार को निष्पादित कराएं। पंजियों का सभी प्रकार के अवलोकन किया गया, आगत पंजी, निर्गत पंजी। तो यहाँ पे जो आगत पंजी में है, प्रतिदिन दैनिक रूप से नहीं हो रहा है, 1-2 दिन छोड़ के एंट्री हो रही है, उसको दैनिक रूप से कराने के लिए निश्चित किया गया है। और साथ ही साथ लॉगबुक में जिस दिन आगत पंजी में प्रविष्टि हो, जिस कर्मी को दिया जाए आवेदन, उसी दिन उनके लॉगबुक में प्रविष्टि कर दी जाए, ताकि उसके निष्पादन, उन्होंने उस पत्र को पुटअप किया कि नहीं, इसकी समीक्षा कर सकें। और साप्ताहिक रूप से हर कर्मी के लॉगबुक में एक टेबल बनाएं और उसमें उस सप्ताह कितने पत्र उनको दिए गए, कितना का उन्होंने पुटअप किया, कितना बचा हुआ है, वो टेबल में अंकित कराएं प्रधान सहायक, ताकि हर कर्मी को जो पत्र दिया जा रहा है पुटअप हो रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा सीओ हर सप्ताह कर सकें। और इससे ये होगा कि जो शिकायत रहती है कि पत्र आते हैं उपस्थापित नहीं किए जाते हैं, उस समस्या का निदान होगा। इसके अलावा आरटीआई पंजी का अवलोकन किया गया। पंजी संधारित थी, तिथि आवेदन प्राप्त करने की तिथि नहीं अंकित थी, तो इस वजह से उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा था कि 1 महीना से ज़्यादा समय कितने में हो गया, तो प्रपत्र सुधारने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार से CWJC MJC वालों की पंजी, लोक शिकायत निवारण से संबंधित पंजी, जितनी प्रकार की पंजियां थी, कुछ प्रपत्र में जहाँ कमी पाई गई है उसको सुधार करने के लिए निर्देशित दिया गया है, ताकि हर पंजी में रिफ्लेक्ट। 24 नवंबर को प्रखंड और अंचल कार्यालय झंझारपुर का निरीक्षण किया गया। अंचल कार्यालय में जो यहाँ पे सभी पंजियों का निरीक्षण किया गया, दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई, अभिलेखों का अवलोकन किया गया, दाखिल खारिज वाद जितने थे, अतिक्रमणवाद जो यहाँ पे संचालित है उसकी भी पंजी का और उसकी पेंडिंग की समीक्षा की गई। साथ ही साथ उनके भी अभिलेखों का अवलोकन किया गया और बहुत सारी जो कमियां पाई गई उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं उसको सुधार करने के लिए। प्रमुख रूप से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे गए हैं, दाखिल खारिजवाद में जो आवेदन जो पेंडेंसी है यहाँ पे और अंचलों की तुलना में रिलेटिवली ठीक है, लेकिन अभी भी लगभग 2000 आवेदन पेंडिंग है और जिसमें से जो निर्धारित समय सीमा होती है 35 दिन की बिना आपत्ति वाले आवेदन निष्पादन की, उसमें 900 से ज़्यादा आवेदन है, तो 35 दिन समय सीमा पूरी हो गई है, कोई आपत्ति भी नहीं है लेकिन पेंडिंग है। और लगभग 40 से 50 के बीच ऐसे आवेदन हैं जो आपत्ति के साथ हैं, आपत्ति वाले आवेदनों को 75 दिन में निष्पादित करना होता है, तो उनमें भी 75 दिन बाद भी ये पेंडिंग है, उसको शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। सीओ के द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण, क्योंकि अभी वर्तमान में 2 ही राजस्व कर्मचारी हैं, उसमें से एक अभी ज्वाइन भी नहीं किए थे, इस कारण से निष्पादन की प्रगति धीमी है। यहाँ पे अन्य राजस्व कर्मचारियों को पोस्टिंग की गई है, जो नए नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग में, उनके आने के पश्चात जो है निश्चित रूप से मुझे निष्पादन ठीक होगा और ससमय लोगों का दाखिल खारिज हो सकता है। दाखिल खारिज की अस्वीकृति के मामलों में भी ये निर्देशित किया गया है कि जब भी राजस्व कर्मचारी अस्वीकृति की अनुशंसा करें तो उसमें संबंधित आवेदक को एक मौका जरूर दिया जाए। जो व्यवस्था थी कि लोगों के मोबाइल नंबर जो आवेदन करते हैं ऑनलाइन इन्विटेशन का, उस पर SMS चला जाता है, लेकिन ये पाया जा रहा है कि बहुत सारे आवेदक जानकारी के अभाव में अपना मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, बल्कि कैफे वगैरह में जहाँ से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कैफे वालों को मोबाइल नंबर उसमें चढ़ा देते हैं, जिस कारण से अस्वीकृति का जो नोटिस उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से जाता है तो उनको सूचना नहीं मिलती है उसकी, और यहाँ के रिकॉर्ड में आ जाता है कि हम SMS उनको सूचना दी गई, उसके बावजूद भी नहीं आए, इसलिए स्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसमें इस आवेदकों के हित में कि उनको स्वीकृति के कारणों को पहले बताया जाए और उनको कुछ कहना हो तो अपना पक्ष रखें, ये निर्देशित किया गया है। तो उनको नोटिस कराएं थाना के माध्यम से भी, एक मौका दें स्वीकृति के पहले, ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। अतिक्रमणवाद के भी मामले यहाँ पे पेंडिंग है, 16 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं और करेंट 21 पंचायत में जो बुधवारी जांच होती है प्रखंड में बुधवारी जांच होती है, उसमें आप पहुँचते हैं। उसके अलावा भी आप कई प्रखंडों में पहुँच रहे हैं, इस पर क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो जांच के 2 पहलू थे। एक तो प्रखंड अंचल का निरीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गैप हो जाने के बाद वहाँ के कार्यालय का जो कार्य संस्कृति रहती है उसमें गिरावट आ जाती है, तो वरीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि निरीक्षण करते रहें। इस क्रम में प्रयास करते हैं कि सप्ताह में 1 दिन किसी प्रखंड या अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर लिया जाए, ताकि वहाँ के जो कार्य संस्कृति है उसकी कमियों को देख के गाइड किया जा सके, उसमें सुधार कराया जा सके। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रखंड से ही नहीं बल्कि जो पंचायत स्तर के अंत में तो
जो योजनाओं का क्रियान्वयन होता है पंचायत स्तर पर ही जाकर उसकी जांच की जा सकती है। तो इसीलिए सरकार के निर्देश के आलोक में प्रत्येक सप्ताह प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और जिलों के वरीय जो प्रभारी पदाधिकारी उनको भी भेजा जा रहा है कि पंचायतों में जाएं और एक दिन में कम से कम 1-2 स्कूल देखें, 1-2 आंगनबाड़ी केंद्रों को निरीक्षण कर लें, पीडीएस दुकानों को देख लें। इसके अलावा जो योजनाएं हैं रोड के, नाले की, आरईओ की जो रोड्स हैं उसकी शिकायतें आती हैं कभी कभी, तो उसको देख लें। हर घर नल जल की स्कीम है जो पीआरडी डिपार्टमेंट द्वारा, पीएचडी डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो कमियाँ रहती हैं उसको निरीक्षण करने से एक इसमें फायदा दिख भी रहा है हम लोगों को। हर घर नल के जल में काफ़ी नॉन फंक्शनल की संख्या शुरू में काफ़ी ज़्यादा थी और अब हम देख रहे हैं कि उसमें जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं जहाँ कमियाँ थी उसको हर जगह अभियान के तौर पर दूर करा रहे हैं। तो इसी प्रकार से और साथ ही साथ जो विद्यालय वगैरह में था उसमें भी जब हर स्तर के पदाधिकारी जाकर जांच कर रहे हैं तो शिक्षकों की उपस्थिति में भी हम लोग सुधार देख रहे हैं और जो कमियां रिपोर्ट हो रही हैं जांच में, हम लोग डीडीसी की अध्यक्षता में एक सेल भी बनाए हुए हैं सरकार के निर्देश के आलोक में। जो संबंधित कमियां हैं उसके संबंध में उसको संबंधित विभाग जिला के पदाधिकारी हैं उनसे उसका अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर रहे हैं। जो दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार के निर्देश के आलोक में जो योजनाओं को धरातल पर ले जाने का कार्य है, निरीक्षण से उसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। धीरे धीरे दिखने भी लगा है, लेकिन और कुछ समय हम लोग यही करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अगले 5-6 महीने में और सुधार दिखेगा। राजस्व वसूली की यहाँ क्या स्थिति है? लगान वसूली की तो चूंकि हम लोग समीक्षा मासिक रूप से जिले में करते हैं और अपने जिले का लगभग 17% के आसपास हो गया है। झंझारपुर में क्या डेटा है अभी तक? झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट।